वेलकम टू मोसिन टेक। तो आज की वीडियो में हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो मैं सबसे पहले आपको उसकी डेमो दिखा देता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है, क्या चीज़ है, क्या हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बटन बनाया है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स जो है वो ट्रांसलेट होता हुआ एक आप कह सकते हैं वो हाइड से जो शो हो रहा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक करूँगा तो वो गायब हो जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसमें कहीं पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग आज एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने VS कोड में जाऊँगा और यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पे HTML5 के नाम से एक बेसिक कोड डालूंगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊंगा, डॉट लगा के मैं मेन उसको क्लास दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक बटन बनाऊंगा और बटन बनाने के साथ साथ मैं उसको एक क्लास दे दूंगा। क्लास मेरी का नाम होगा क्लिक बटन। इस तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक हेयर। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं बटन के साथ एक और डिव बना लूँगा और डिव को मैं क्लास दे दूँगा मेन कंटेनर के नाम से। और उस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक और डिव बनाऊँगा डॉट, इसको मैं दे दूँगा थी डिव या फिर कुछ और भी आप दे सकते हैं इसको, या फिर इसको मैं आईडी देता हूँ। ये आप कुछ भी दे सकते हैं। तो और एक क्लास भी मैं इसको दे दूँगा ट्रांसलेट के नाम से। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं चंद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँगा और उसमें li डाल के मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 से। और इनके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डालूँगा डमी, ओ वेयर आर यू गोइंग। एक हमारा ये हो गया। एक और मैं दूँगा टेक्स्ट कोई भी, तो यहाँ पर मैं डालूँगा हाउ कैन आई हेल्प यू। और एक और मैं टेक्स्ट दे देता हूँ इंडीड यू शुड वर्क। एंड और एक और मैं दे देता हूँ मेक माई सेल्फ बेटर, मेक माई सेल्फ बेटर। सॉरी, यहाँ बेटर लगाऊंगा। इसके साथ मैं दे दूंगा एक इंडीड यू शुड वर्क। तो ये कुछ हमारा HTML था। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कुछ अपना स्टाइल इसको दूंगा। अगर मैं यहाँ पे आके गो लाइव पे इसको क्लिक करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ चुका है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको हाइड करवा देना है। और इसके साथ मैंने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करवाऊँगा बॉटम से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कुछ टेक्स्ट, इसको स्टाइल बेसिकली देना है हमें। तो हेड में आके मैं स्टाइल टैग लगाऊंगा। स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक स्टैटिक लूँगा। स्टैटिक को मैं क्या करूँगा, ओवरफ्लो हिडन कर दूँगा, ओवरफ्लो हिडन। इसके साथ मैं क्या करूँगा, मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल जो कि बॉडी को मिलती है वो हम लोग। और बॉक्स साइजिंग कुछ इशू होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बॉर्डर बॉक्स। तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाए। ये दरअसल आप कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे आप स्टाइल करते हैं उसके लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं मेन कंटेनर को उठाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा दूंगा पोजीशन, मैं इसको दे दूंगा रिलेटिव पोजीशन, मैं दूंगा रिलेटिव। एंड इसको मैं क्या करूँगा, हाइट मैं इसकी दे दूंगा 100। व्यू हाइट, व्यू हाइट क्या होता है, जितना आपके पास व्यू होता है उसके हिसाब से उसको व्यू हाइट दे देता है। इस तरह मैं आप क्या करूँगा, मैं ट्रांसलेट क्लास को उठाऊँगा और इसको यहाँ पे सॉरी कैंसिल करूँगा और यहाँ पे इसको मैं स्टाइल दूँगा। इसको स्टाइल देने के काम पोजीशन इसकी मैं आप क्या करूँगा, एब्सोल्यूट लगाऊँगा। इसकी मैं बेसिकली ये हमारा जो बॉक्स है वो है। तो विड्थ इसको मैं दे दूँगा 500 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल। और इसको मैं क्या दूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा एक्वा। और इसके साथ मैं क्या करूंगा, मैं
टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर, और मैं करता हूँ फ़ॉन्ट साइज 2em, और मैं क्या करता हूँ इसको बॉटम से मैं अब माइनस में करूँगा, -500 पिक्सल, और इसके साथ मैं क्या करूँगा लेफ़्ट करूँगा 700 पिक्सल, और मैं करूँगा बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो अगर मैं यहाँ से बॉटम से इसको ख़त्म करूँ तो मैं दिखाता हूँ ये किस तरह हमें लुक आ रही है इसकी। तो आप देख सकते हैं अब ये हमें इस तरह लुक आ रही है इसकी। अगर मैं इसको दोबारा से बॉटम -500 करूँ तो अब ये गायब हो चुका है, और ये हमारा बॉटम में हाइड है, अब बॉटम में कह सकते हैं हाइड है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं LI को कुछ स्टाइल दूँगा, LI। तो उसका स्टाइल क्या होगा, बॉर्डर मैं कर दूँगा 0 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद मैं क्या करूँगा बैक बॉर्डर कलर दे देते हैं इसको, वो हम देंगे ग्रे। उसके साथ मैं क्या करूँगा कलर दूँगा ब्लू वायलेट। उसके साथ मैं दे देता हूँ इसको मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दे दूँगा, और बॉर्डर रेडियस मैं दे दूँगा 5 पिक्सल। उसके साथ क्या करूँगा पैडिंग में दूँगा 10 पिक्सल। उसके साथ कर्सर पॉइंटर दे दूँगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं LI पे जब होवर किया जाए तो क्या हो, हमारे पास बैकग्राउंड जो कलर है वो हो जाना चाहिए वाइट, सॉरी। तो ये कुछ इस तरह का स्टाइल है। तो अगर मैं यहाँ से बॉटम जो है वो ख़त्म करूँ, यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं इसको मिट आउट करूँ, और अगर आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास लुक आ चुके। लेकिन अब मैं क्या करूँगा मैं इस पर जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करूँगा और इसको ट्रांसलेट करवाऊँगा। तो अब ये हाइड हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं बॉडी में आऊँगा और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग लगाऊँगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट मैं क्या करूँगा मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट एक्स कह लें या फिर आप ट्रांसलेट कह लें, इक्वल टू हम लोग लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रांसलेट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा, तो यहाँ पे हमें कौन सा उठाना है, हमें यहाँ पे मैं लगाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे लिखूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे आईडी लग जाएगी, और उसके लिए मैं यहाँ से आईडी वाला उठा लूँगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, और वो फंक्शन क्या होगा, वो मेरा फंक्शन होगा ट्रांसलेट फंक्शन। तो क्लिक बटन पे मैं लगाऊंगा एक ऑन क्लिक, मैं लिखूंगा ट्रांसलेट बॉक्स, और ये फंक्शन होगा हमारा। तो मैं इसको, सॉरी यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, तो इसको मैं यहाँ पे डालूँगा अपना फंक्शन एज ए, यहाँ से पैरा वगैरह हमें नहीं चाहिए पैरामीटर। तो अब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट मेन, सॉरी यहाँ पे लिखूँगा डॉट मेन, यहाँ पे हमें डॉट नहीं लगाना, और मैं लिखूँगा डॉट स्टाइल लगाऊँगा यहाँ पे डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू मैं कर दूँगा येलो। तो अब ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर लग चुका है। एक चीज़ और, हमें यहाँ पे एक बटन को थोड़ा सा स्टाइल देना होगा। तो मैं लिखूँगा बटन को क्या स्टाइल देंगे, पैडिंग में दे दूँगा 10 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और उसको बॉर्डर या फिर बॉर्डर हम देंगे
0 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस मैं 5 पिक्सल दे दूँगा। बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा आप कह सकते हैं 1 2 3 AC1। यहाँ पे अगर मैं हैश लगाऊँ तो ये कुछ इस तरह का कलर होगा। मैं टेक्स्ट दे दूँगा, या फिर कलर कहते हैं इसे, वाइट। और एक और चीज़, कर्सर पॉइंटर आ गया। अगर सेव करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास इस तरह का बटन आ चुका है। इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये येलो हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, येलो के साथ मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा। और डालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाई आईडी का दूँगा, और यहाँ पे मैं, या फिर ट्रांसलेट बॉक्स ही हम इसको कह देते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि उसे ट्रांसलेट बॉक्स, सॉरी, यहाँ से हमें ये उठाना है और इसको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। स्टाइल के बाद मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे लिखूँगा ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म हमारे पास हो चुका है, और इक्वल टू में लगाऊँगा। हमें अब कलर नहीं लगाना, हमें ट्रांसफॉर्म करवाना है। तो मैं लिखूँगा ट्रांसलेट y, और मैं करूँगा -500 पिक्सल। तो इसी तरह इसके साथ और क्या करूँगा, मैं इसको कर दूँगा नीचे ट्रांसलेट बॉक्स डॉट, सॉरी ये वाला नहीं हमें चाहिए, हमें ये वाला चाहिए क्योंकि हमने ये वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट स्टाइल लगा के, मैं बेसिकली यहाँ से इसी को कॉपी कर लेना चाहिए, और यहाँ से अगर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालूँ तो अब हमें यहाँ पे स्टाइल चेंज करना है। अब मुझे यहाँ पे लगाना है ट्रांसफॉर्म करके, इसको लगाना है हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं अब करना, हमें यहाँ पे करना है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन आपने देखना है कि यहाँ पे तमाम जो है कैपिटल ना हो। तो यहाँ पे अब लगानी है ऑल 2 सेकंड। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा क्लिक बटन जो है उसको मैं उठा लूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्लिक बटन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है एक, उसको मैं उठाऊँगा और यहाँ डालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसको डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू मैं कर दूँगा ट्रू, और सेव करूँगा। अगर यहाँ पे आऊँ मैं क्लिक करूँ तो अब आप देखेंगे हमारे पास ये हो चुका है। अब ये वर्क नहीं कर रहा, ये डिसेबल हो चुका है। अब ये ट्रांसलेट हो गया। अब हमें जो करना है, अब हमारे पास जो लॉजिक होगा कि हमें अगर डॉक्यूमेंट में क्लिक करें या बॉक्स पे क्लिक करें तो ये हाइड हो जाना चाहिए, और इसके साथ क्या हो जाना चाहिए, हमारा बटन जो है वो डिस्प्ले नन हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बटन रहने दें क्योंकि वहाँ पे मैंने डिस्प्ले नन नहीं किया। तो आप डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल से इतनी बेहतर है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो डिस्प्ले नन लगा देना चाहिए। हमें ट्रू करने की बजाय मुझे कर देना चाहिए यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। अगर मैं करूँ तो ये अच्छी चीज़ होगी। क्या अगर अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिस्प्ले नन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले ब्लॉक करवाएंगे जब हम लोग इस पे क्लिक करके इस बॉक्स को और इस टेक्स्ट वगैरह को हाइड करवाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं मेन जो कंटेनर मैंने दिया उसको उठाना चाहूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसमें आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पर उसको कुछ एक इवेंट लगा दूँगा, यानी ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक का लगाऊँगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना लॉजिक क्रिएट करूँगा। लॉजिक क्रिएट करने के साथ मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे मैं मेन लगाऊँगा। मेन लगाने के साथ मैं क्या करूँगा, उस पर स्टाइल लगा के मैं करूँगा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर इक्वल टू हम लोग कर देंगे ट्रांसपेरेंट। अगर मैं कॉपी करूँ, सेव करूँ, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आ चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर वाइट लगाते हैं तो आई होप कि ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट पे करूँ तो ये वाइट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो उसको येलो मिला है इसलिए वो ट्रांसपेरेंट एज ए येलो ही कंसीडर कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके बाद आगे बढ़ूँगा और मैं लिखूँगा जो मेरी ट्रांसलेट डिव है, यहाँ से मैं ट्रांसलेट बॉक्स है उसको मैंने क्या करवाना है, उसको मैंने हाइड करवाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, डॉट स्टाइल डॉट, उसको हाइड भी हम लोगों ने ट्रांजिशन के लिहाज से करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म मैं करूँगा और इक्वल टू ट्रांसफॉर्म इक्वल टू मैं लगा दूँगा ट्रांसलेट यहाँ पे मैं करवा दूँगा इसको 400 पिक्सल, तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं स्टाइल दूंगा और डॉट में लगा के क्या दूंगा, ट्रांजिशन इक्वल टू हो जाए हमारी ऑल 2 सेकंड। इसके साथ मैं क्या करूँगा, जो हमारा बटन है ये वाला मैं यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे मैं डिस्प्ले ब्लॉक करवा दूँगा। सेव करते हैं और चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब हम लोग देखेंगे, मैं डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा हाइड नहीं हुआ, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इस पर क्लिक करूँ तो ये हाइड नहीं हो पा रहा, रीज़न क्या है हम लोग देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसलेट गलत डाला हुआ है, तो यहाँ से मैं उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे ठीक से डालूँगा और सेव करूँगा। अब अगर मैं जाऊँगा क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे ये हाइड, अब मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे ये हाइड हो चुका है। अगर मैं अब बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये भी हाइड हो चुका है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो जितना हो सका उतना आसान करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट।